वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो से खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। ईरानी जैसे को दे दिया, जैसे चुम्मे दिखते हैं, देंगे उसको देंगे। वो जो आती है कंगना राणावत, उसको देंगे, समझे, वो भी करेगी हुलाला हुलाला, करेगी मुंह काला सबका कि ये राजा नहीं रंक है, देश पर कलंक है। अब ये कौन है, किसकी नाजायज संतान है? ऐसे ऐसे लोग हैं, ये देश के लिए कंस हैं। भी सवाल पूछो ना, जब मणिपुर में निर्वस्त करके दुलाते हो, बहन बेटियों के गुप्तांगों में उंगलियां डालते हो, तुम्हारी माँ की हो दल्लो, तब तुम्हारी चोंच बंद हो जाती है। और जब उज्जैन की महाकाल नगरी में 13 साल की दलित बच्ची को बलात्कार होता है, निर्वस्त घुमाते हो, उसका खून टपकता, तब तुम्हारी अम्मा की हो। आपने एक बात बोला है कि इसको कोई प्लॉट बोलता है। राहुल गांधी अभी नफरत की दुकान, बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, तो कोई इस देश को दुकान बोल रहा है, कोई प्लॉट बोल रहा है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रोफेशनल लोग हैं, जो दुकान बोलेगा तो दुकान चलाना चाहता है देश की, देश को दुकान समझता है। भूतनी का इसका मतलब देश को बेचेगा। तो ये दुकान चलाने वाले तो हैं, सब दुकान चलाने वाले। कोई प्यार की दुकान, कोई मोहब्बत की दुकान, कोई नफरत की दुकान। भाई दुकान नहीं है देश, 140 करोड़ वासियों का ये देश है, समझे ना। देशवासियों को लेके देश चलता है, और देश लोकतंत्र से चलता है, समझे, संविधान से चलता है। तुम्हारी दुकान चलाने से नहीं चलता। तुम दुकानदार बन के आ रहे हो, भूतनी वालों, तुम्हारी कुछ नहीं है। और कोई प्यार व्यार की दुकान नहीं है इनकी। पिछले 60-70 सालों में इन्होंने क्या करा, पूछो ना इनसे। अब ये कह रहे जाति जनगणना करा देगा। भाई भूतनी क्यों, जब क्या मर गए थे? जब क्यों नहीं जाति जनगणना हुई, समझे नहीं? तुमने दिया क्या? दोनों एक है, कांग्रेस भाजपा एक है, दोनों एक है। इनसे बचने की जरूरत है। और दिक्कत नहीं है हमें कोई। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, अखिलेश यादव बने, मायावती बने, आजम खान प्रधानमंत्री बने, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए देश का, हमें दिक्कत नहीं। मगर इन पाखंडियों से देश को बचाना है, इन ढोंगियों से। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भारतवासियों को सावधान रहना पड़ेगा। अगर कांग्रेस भाजपा को चुनते हो तो ये धर्म मजहब के नाम पे देश के अंदर आगे लगवाते रहेंगे। अच्छा, मतलब आपको बीजेपी और कांग्रेस से दिक्कत है। अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दिए हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो गांजा फूंक के चले आते हैं, 4 चिलम लेके चले आते हैं। अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई कौन गांजा फूंक के आया उनके और क्या बयान दिया? क्या बयान दिया नीतीश कुमार ने, बताओ? महिलाओं को लेकर शादी हुई, स्वागरात हुई ना, संभोग क्रिया हुई, तभी तो तुम पैदा हुए, मैं पैदा हुआ। आप उनकी बातों से सहमत है? मैं सहमत क्या हूँ, सारी दुनिया सहमत है। लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी उनके पीछे। हाँ तो बीजेपी से सवाल पूछो ना, जब मणिपुर में निर्वस्त करके दुलाते हो, बहन बेटियों के गुप्तांगों में उंगलियां डालते हो, तुम्हारी माँ की हो दल्लो, तब तुम्हारी चोंच बंद हो जाती है। और जब उज्जैन की महाकाल नगरी में 13 साल की दलित बच्ची को बलात्कार होता है, निर्वस्त घुमाते हो, उसका खून टपकता, तब तुम्हारी अम्मा की हो, तुम्हारी माँ की फट जाती है दिमाग की नस। जब क्यों नहीं भूतनी के बोलते हो, तब कोई नहीं बोलता। और जब मनीषा वाल्मीकि के साथ होता, तब तुम्हारी अम्मा मर जाती है। वे पाखंडी हो, ढोंगी हो, भाजपा और कांग्रेस वाले, तब क्यों नहीं बोलते हैं, ये बताओ ना मुझे। और जब वो हाथरस में कांड हुआ, उसके बाद वहां हुआ उन्नाव में, और बुलंदशहर में हुआ पिंकी लोधी के साथ, तब इनकी क्या होता है, इनकी चोंच बंद हो जाती है। और वहां हुआ क्या नाम, लखीमपुर खीरी में, समझे, वो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जो चढ़ा दी डैनी के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियां, तब क्या मर जाते हैं? और वहां पर भी रेप हुए, तब क्या होता? तब इनकी चोचें बंद हो जाती। और एक और चीज सुन लो, इनकी महिला बाल विकास मंत्री, समझे, उसको देख लो। हाँ, वो स्मृति ईरानी, पता नहीं कहाँ की है, ईरानी फिरानी कहाँ से आई है। उसको क्या दिखता है, संसद भवन में काहे के लिए जाता आदमी? महिला सुरक्षा के लिए, महिला की इज्जत की बात करने के लिए। उसे क्या करते हैं, उसे क्या दिखता है? संसद भवन उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं भूतनी वालियों को। अरे फ्लाइंग किस कहाँ से दे दिया भाई, कहाँ से दे दिया फ्लाइंग किस? और इसी को दिखा, संसद में किसी को नहीं दिखा, और इसी के लग गया। अरे यार, ये 50 साल की हो गई अम्मा, इसे कौन देगा इस उम्र में चुम्मा, समझे? राहुल गांधी क्या इतना निकम्मा है जो फ्लाइंग किस देगा? कोई नहीं देता वहाँ। ओवैसी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बोल रही है लोग, कांग्रेस। ओवैसी की ऐसी की तैसी कुछ नहीं है। ओवैसी बेकार है, नकारा है, निकम्मा है, नालायक है। ओवैसी ये सब दलाल है। मीडिया पर छाए हुए रहते हैं। अरे छाए रहते भाई, सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है, मीडिया भी भाजपा की है, और ये भी भाजपा का है। मतलब जो बी टीम बोली जाती है वो सही बात है। अरे बी टीम को छोड़ो, उसका तो ये झुंझुना है। बी टीम भी नहीं, झुंझुना जैसे चाहते वैसे बजाते इसकी, समझे नहीं? एक टोपी, एक टोपा, एक चुटिया, तो इसी में देश की लुटिया लूट लेंगे, समझे? ये चुटिया वाले देश को चूतिया बना रहे हैं, इससे बचने की जरूरत है।
अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर जातीय जनगणना की बात हो रही है, क्या अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, दो गठबंधन है आपको पता है, जैसे कि एक इंडिया गठबंधन एक एनडीए गठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हो सकते हैं क्या? मेरे कहने से आपके क्या, हिसाब से मेरे कहने से क्या आप क्या चाहते हैं? है? खड़गे होते तो अच्छी बात है, हाँ, पर खड़गे वो करेगा कौन? हाँ, अब तो खड़गे से पहले तो उसे तैयार कर रहे हैं किसको? राहुल है गांधी। जो मुंह में चम्मच लेके पैदा हुआ राहुल गांधी, उसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं। गले में पट्टा बांध लेना कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तो हम समझे। अच्छा, एक बात देखी जाती है कि देश की अधिकांश जनता और अधिकांश लोग जो थोड़े नॉलेज के लोग हैं वो खड़गे साहब को पसंद करते हैं, और जब से खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के समय में ग्राफ बिल्कुल गिर रहा था, उसके बावजूद अभी भी ये संशय है खड़गे साहब बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बात सुनिए सर, हाँ, खड़गे साहब अगर आते हैं तो ठीक है, पहले नंबर तो इनके मन में इनकी करनी और कथनी में फर्क है कांग्रेस की। हाँ, ये निकम्मे और नकारा नलायक है, समझे। जाति जनगणना की बात आज कर रहे हैं, जाति जनगणना इनकी सरकारें रही तब क्यों नहीं करी जाती जनगणना? बिल्कुल, जब सरकार रही तो उस समय तो लोगों ने विरोध किया था। हमारे आरक्षण का विरोध किया। एक बात बताओ सर, बीपी सिंह की सरकार थी, यही कांग्रेस थी विरोध की, यही भाजपा थी विरोध की। मंडल आयुक्त कमिश्नर सिफारिश नहीं होने दी, बीपी सिंह सरकार गिरा दी, और यही बीपी सिंह के खिलाफ बोलते थे कि ये राजा नहीं रंक है, देश पर कलंक है। अब ये कौन है? किसकी नाजायज संतान है? ऐसे ऐसे लोग हैं, ये देश के लिए कंस हैं, नकारा है, निकम्मे। ये बहनों को भी, बेटियों को, भांजियों को, सबका बलात्कार करते हैं, उन्हें मार देते हैं भूतनी के। ये कांग्रेस और भाजपा एक ही है, एक सांपनाथ और एक नागनाथ, और जनता इनके साथ गई तो हो जाएगी अनाथनाथ। अपना देखो, अपने भारत को देखो, भारतवासियों को देखो। ये लड़ाई है किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, है अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की, और तो और आदिवासियों की। उनकी लड़ाई है जो इस देश को आगे तक पहुंचाते हैं, टैक्स देते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, अपनी जान देते हैं। उस कौम को ये कुछ देना नहीं चाहते, भूतनी के इनकी माँ की आंख, समझे नहीं। ये लुटेरे हैं, नकारा है, निकम्मे हैं। और इनका ये बताओ ना, इनका डीएनए चेक करो, कौन सी जाति जनगणना? राहुल गांधी अपनी जाति जनगणना बताए मुझे, कौन सी जात का कितनी जनगणना है बे तेरी, बता। जनेऊधारी पंडित है। हाँ, तो पंडित तो बताना कौन सी है। बाप के बाप कौन थे? बाप के बाप कौन थे ये भी बताओ। कौन से पंडित है बताओ। पहले नंबर तो कौन सी जाति जनगणना किसको इकट्ठा करेगा? पहले अपने भाई को इकट्ठा कर ले, उसको, वरुण गांधी को। वो तो साथ है नहीं, देश को इकट्ठा करेगा, देश को जोड़ेगा, देश को जोड़ेगा। इसको जोड़ ले, जुड़ता उड़ता कुछ नहीं है। और बात करते लंबी लंबी, किसी भी एससी, ओबीसी, दलित को इन्होंने कभी बढ़ाने का काम नहीं किया कांग्रेस ने, ना भाजपा। और जब भी बढ़ाती है तो उसका मतलब कत्लेआम करती है, उसकी राजनीति खत्म कर देती है। इसमें देख लो कितने नेता। अरे, महिलाओं को 33 अक्षर दे दिए हैं लोकसभा में। कहाँ पे 33% दे दिए? 1/3 उन्होंने पास कर दिया है। हाँ, दे तो दिया है। स्मृति ईरानी जैसे को दे दिया, जिसे चुम्मे दिखते हैं। देंगे उसको देंगे। वो जो आती है कंगना राणावत, उसको देंगे, समझे। वो भी करेगी हुलाला हुलाला, करेगी मुंह काला सबका, समझे। ये हाल होगा तो इससे देश चलेगा कि नौटंकी नाचने गाने वाली है जो नौटंकी वाली आ गई है, चुम्मा चाटी की बातें करती हैं, इससे राष्ट्र बढ़ेगा? महिलाओं का विकास होना चाहिए। महिला बाल विकास मंत्री देखे ना जाके, देखे भारत में कुपोषण का शिकार है बच्चे हमारे देश की। भारत माता, एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, उनके स्तनों में दूध नहीं आता, उनके बच्चे साल भर नहीं जीते, और कुपोषण के शिकार की बंदर के बच्चे की तरह जीते हैं जिंदगी और मर जाते हैं, एक साल जिंदगी का पूरा नहीं कर पाते। वहाँ महिला बाल विकास क्यों नहीं जाती है? वहाँ देखे ना जाके, है वो देखे जो हमारी जो बहनें बेटियां हैं, माताएं जो गांव से आके पलायन करती हैं उन क्षेत्रों से, और शहरों में आके पेट से होने के बाद भी 7-7 माले पे ईंट घारा ढोती है। उसका महिला का विकास कौन करेगा? स्मृति ईरानी बताए ना हमें। उनका कौन करे? जो घरों में बर्तन मांजती है, पोछा बर्तन करती है, उनके महिलाओं का विकास कब होगा? उनके बच्चों का कब विकास होगा? या चिकन या क्रीम पाउडर लगा के तेरा विकास होगा? ये भूतनी वाले आगे कहाँ से हैं? ये पाखंडी और ढोंगी सरकार नहीं चलेगी। देश के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों को ये समता मूलक समाजवाद की बात करें, ये चाहते हैं साम्राज्यवाद की स्थापना, सामंतवादी व्यवस्था को लाना। हम इसके घोर विरोधी हैं। हम चाहते हैं समाजवाद की स्थापना हो, समता मूलक समाज की हो, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। फिर लास्ट में कह देता हूं मैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो से खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।